यमलोक में आज का माहौल बड़ा ही रिलैक्स था। यमराज अपने सिंहासन पर आराम से टिके एक हाथ में अमृत का ग्लास लिए बैठे थे। पर इस रिलैक्स्ड माहौल में भी चित्रगुप्त और महेश की बहस जारी थी। महेश, तुमने पुनः एक बार फिर गड़बड़ करी है। तुमने आज सुबह 108 आत्माओं को नरक एक्सप्रेस में डाल दिया, जबकि उनमें से 12 स्वर्ग लोकल के लिए थी। अरे चित्रगुप्त जी, वो सब आत्माएं एक जैसी दिखती हैं, और फिर ये मेरा कार्य नहीं है। वो तो बस यूं ही कर दिया मजे के लिए। जस्ट चिल। मात्र आनंद के लिए स्वर्ग वालों को नरक भेज दोगे? आवाज नीचे। मूर्ख, तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? बदतमीज। बदतमीज? वाह, उर्दू। महाराज, इनको देखिए, उर्दू में बोल रहे हैं यमलोक में। हाँ, तो तू भी तो अभी जस्ट चिल कर रहा था, उसका क्या? जैसे इंग्लिश बोली जा सकती है वैसे ही उर्दू भी। अधिक ज्ञान मत दो हमें। हाँ। यमराज ये सब देख सुनकर मुस्कुरा रहे थे। यही तो उनका मनोरंजन था। अरे महेश, क्यों परेशान करते हो चित्रगुप्त जी को? शरारती कहीं के। अरे महाराज, इनसे तो हमारा रिश्ता ही छेड़छाड़ वाला है। हाँ हाँ, मैं तो तेरा देवर लग रहा हूँ ना। यमराज ने हंसते हुए अमृत का एक लंबा घूंट लिया और तभी एक तेज ऊंची आवाज निकली। हे भगवान, ये कैसी विचित्र ध्वनि थी? चित्रगुप्त जी, कहीं आपने... चुप कर बदतमीज। तभी वो आवाज दोबारा आई और ये पता चला कि वो आवाज यमराज के गले से निकली थी। यमराज की आंखें फैल गईं। ये क्या है? मेरे भीतर से कोई बोल रहा है क्या? चित्रगुप्त ने यमराज की ओर एक एक्सपेरिमेंटल नजर से देखा और बोले, महाराज, लगता है आपको हिचकियां आ रही हैं। हिचकियां? मुझे? यमराज को? असंभव। लगता है महाराज आपका सॉफ्टवेयर पुराना हो गया है। आपका यमराज ओएस अपडेट नहीं हुआ है शायद। हिचकी का नया पैच आ गया होगा। आपके सिस्टम में बग आ गया सर। झट से एक अपडेट करा लीजिए। और महेश, तुम धरती वाली भाषा का प्रयोग मत करो यहाँ। सॉफ्टवेयर, बग। मैं यम हूँ, मैं काल हूँ, मैं धर्मराज हूँ। तू मजाक समझ रहा है? सॉरी कह तारू बॉबी देह में छुआ के। सॉरी कह तारू बॉबी देह में छुआ के। अरे चुप, इसका इलाज बता। महाराज मुझे पता है। हिचकी का रामबाण इलाज मैंने धरती पर देखा था। एक गिलास पानी पियो या फिर आपको कोई चौंका दे। तो जल्दी से कुछ कर। महेश ने झट से एक गिलास उठाया, उसमें गंगा जल भरा और यमराज को दिया। पी लीजिए। पी लिया, परंतु कुछ नहीं हुआ। जल्दी रोको इसे। कोई बात नहीं, अब दूसरा तरीका। महेश ने जोर से सांस ली और अपने फेफड़ों की पूरी शक्ति से चिल्लाया। पूरा यमलोक हिल गया। चित्रगुप्त के कानों से हल्का सा धुआं निकलने लगा और हिचकी की स्पीड और बढ़ गई। अरे मेरी हिचकी पहले से दुगनी हो गई और तूने मेरे कान का पर्दा ही फाड़ दिया है, वो अलग। लेकिन धरती पर तो इसी तरह ठीक होते हैं लोग। महाराज धरतीवासी नहीं है गधे। मैं गधा नहीं, भैंसा हूँ। अच्छा, पर भैंसा कहो तब भी बुरा मान जाता है। भैंसे? अरे चुप करो तुम दोनों और इस हिचकी का कुछ करो। महाराज, मैंने धरती के वैदिक ग्रंथों में पढ़ा था। एक बहुत प्रचलित मान्यता है। लोग कहते हैं कि हिचकियां इसलिए आती हैं क्योंकि कोई आपको स्मरण कर रहा होता है। स्मरण? मुझे? कोई? अरे चित्रगुप्त, तुम भी कैसी बात करते हो? मुझसे तो सारा ब्रह्मांड डरता है। मेरा नाम सुनकर लोग कांपते हैं। मुझे कोई याद क्यों करेगा? लेकिन महाराज, क्या पता कोई कर रहा हो?
तो क्या मैं सस्ते हिंदी सीरियल का हीरो हूँ जिसे कोई लड़की याद कर रही हो? अरे महाराज, हो सकता है किसी बुढ़िया माँ ने आपको याद किया हो। हे यमराज, मेरे पति को जल्दी ले आओ, बहुत परेशान करते हैं, ऐसा कुछ। चुप कर महेश। इतने में पीछे से यमदूतों की दबी हंसी सुनाई दी। यमराज ने घूम कर देखा, 2 यमदूत हंस रहे थे। यमराज जी को हिचकी आ रही है, हिचकी। कोई याद कर रहा है उन्हें। क्या है? क्या देख रहे हो? अपने अपने काम पर जाओ, नरक के तवे ठंडे हो रहे होंगे। जाओ, आग लगाओ। यमदूत भागे। तभी चित्रगुप्त के पास एक सूचना आई। महाराज, एक सूचना है, स्वर्ग से अप्सरा रंभिका जी का आगमन हो रहा है। क्या? रंभिका? अरे मैं उसके सामने ये हालत लेकर नहीं जा सकता। क्यों महाराज? हिचकी तो बड़ी प्यारी लग रही है आपको, बिल्कुल मासूम बच्चे जैसे। रंभिका जी को तो और भी अच्छा लगेगा। तू चुप कर, मैं यम हूँ। मेरी गर्जना से ब्रह्मांड कांपता है और तू चाहता है मैं ऐसे रंभिका से बात करूं? नमस्ते रंभिका जी, आइए बैठिए। ऐसा तो आप क्या करेंगे महाराज? आपकी बात मानेंगे। हो सकता है अवश्य ही मुझे कोई स्मरण कर रहा हो। चलो महेश, तैयार हो जाओ, हम धरती लोक चल रहे हैं। चलिए चलिए महाराज, आई एम एवर रेडी। चलो पता करें कि कौन हमें स्मरण कर रहा है और उसे समझाएं कि यमराज को याद करने के साइड इफेक्ट्स होते हैं। यमराज और महेश धरती लोक पर पहुंचे। यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाया तो एक राहुल नाम के लड़के की आवाज आई। यमराज जी, कहाँ हो तुम? प्लीज आ जाओ, मुझे ले चलो अपने साथ, मैं और नहीं जी सकता, प्लीज प्लीज। ये ध्वनि, महेश, ये लड़का सच में मुझे स्मरण कर रहा है। असंभोग, मेरा मतलब असंभव। यमराज ने फौरन दिव्य दृष्टि से ये बात चित्रगुप्त को बताई। चित्रगुप्त, मिल गया याद करने वाला। लड़का है, नाम राहुल, बार बार मुझे पुकार रहा है, कह रहा है मैं मरना चाहता हूँ। महाराज, मैं फाइल चेक कर रहा हूँ। राहुल राहुल राहुल, हाँ मिल गया, राहुल कुमार महाराज। इसका समय अभी नहीं आया है, ये बुढ़ापे में मरेगा। तो ये मुझे क्यों बुला रहा है? आपको पता लगाना पड़ेगा। पता तो लगाना पड़ेगा। चलो महेश, इसके पास चलते हैं। इसी रूप में? नहीं तो जाओ, दुल्हा बनकर आ जाओ, चल सीधे। यमराज और महेश राहुल के पास पहुंचे। राहुल तो एकदम खुश हो गया। यमराज जी, ओ माय गॉड, यमराज जी आप आ ही गए। मैं जानता था आप आओगे, मैंने बहुत याद किया आपको। चलिए चलिए, मुझे ले चलिए अपने साथ। रुक बेटा रुक, मैं तुझे लेने नहीं आया हूँ। क्या? तो फिर क्यों आए? मैं तो समझा मेरी प्रार्थना सुन ली आपने। तेरी प्रार्थना ने मेरी हिचकियां शुरू कर दी हैं। पहली बार जीवन में हिचकी आ रही है, तो सोचा पता करूं कौन मुझे याद कर रहा है। हाँ, मैं हूँ वो शख्स। वो तो बस यमराज जी, मुझे ले चलो। अरे अभी तो तूने जीना शुरू भी नहीं किया, तू बुढ़ापे में मरेगा पोते पोतियों के साथ। मेरे महाराज को याद करना बंद कर। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे तो अभी मरना है, अभी, आज, इसी वक्त। अच्छा ये बता, तू रो क्यों रहा है? बता क्या हुआ? एक लड़की है, नाम है प्यारी। नाम प्यारी? बड़ा प्यारा नाम है। आगे? मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, दिल से करता हूँ, जान से करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। तो करने दे भाई, तू क्यों परेशान है? कैसे नहीं परेशान हूँ? उसकी एक मुस्कान के लिए मैं क्या क्या नहीं करता।
रोज झाड़ू लगाता उसकी गली में, रोज उसके लिए चॉकलेट लेकर जाता, रोज गुड मॉर्निंग करता, लेकिन वो भाव ही नहीं देती। तो तूने उसे बताया? हाँ बताया, 100 बार बताया, 1000 बार बताया, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। अरे भाई, जबरदस्ती सिर्फ चित्रगुप्त जी काम कराया जा सकता है, किसी से प्यार नहीं। हाँ, इसीलिए तू उसे छोड़ दे, आगे बढ़। दुनिया में बहुत लड़कियां हैं। नहीं, मुझे नहीं छोड़ना। प्यार नहीं मिल सकता तो मैं मर जाऊंगा। आप मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज। तू समझता क्यों नहीं? तेरी उम्र बाकी है। तो आप मुझे मार डालो, आप यमराज हैं, आपके पास तो शक्ति है। बस एक इशारा करो और मेरी आत्मा निकल जाएगी। अरे यार। बहुत कहने पर भी जब वो लड़का नहीं माना तो यमराज ने डिसाइड किया कि इसको प्यारी का प्यार दिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं रूप बदल कर गुंडा बनता हूँ। तेरी प्यारी को छोड़ूंगा, तू आकर उसे बचाएगा, शायद तब वो प्यार करने लगे। वाह, क्या आइडिया है। चलिए महाराज, आप गुंडा, आप तो धर्मराज हैं। चुप रह महेश, मैं एक्टिंग भी जानता हूँ, देखता जा। यमराज ने अपना रूप बदला। अब वो एक मोटे, बदसूरत, काले चश्मे वाले गुंडे में तब्दील हो गए। कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल असली गुंडा, बस हिचकी थोड़ी इंप्रेशन खराब कर रही है। अरे कोई नहीं। प्यारी अपनी गली में खड़ी थी। यमराज गुंडे का रूप ले आगे बढ़े। सुनती है, तू ही है प्यारी, बड़ी प्यारी लग रही है। चल मेरे साथ चल, चाय पिलाता हूँ। क्या बोला तूने? मुझे चाय पिलाएगा? तेरे बाप ने पी है कभी चाय? क्या? तेरी औकात क्या है मुझे चाय पिलाने की? सबसे पहले तो अपने नाखून काट, फिर दाढ़ी बना, फिर ये हिचकी ठीक कर, फिर मुझसे बात कर। चुप, अभी तू यहाँ से नहीं हटा तो मैं। यमराज नहीं रुके। उन्होंने सोचा एक और डायलॉग मार ले। दूर छिपे हुए राहुल और महेश ये नजारा देख रहे थे। मैं नहीं डरता। और प्यारी ने झट से अपने बैग से काली मिर्च वाला स्प्रे निकाला और यमराज की आंखों में उड़ेल दिया। अरे मेरी आंख, मैं अंधा हो गया। हे भगवान, महाराज को अंधा कर दिया तेरी चुड़ैल ने। यमराज आंखें मलते हुए, हिचकियां लेते हुए भागे। राहुल और महेश के पास पहुँचे। ये तूने कौन सी लड़की चुनी है? इसका नाम प्यारी किसने रखा? ये तो आग है, आग है ना। कमाल की, बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, अपनी बात पर अड़ी रहती है। कमाल, इसने मेरी आंखों में मिर्च डाल दी। मैं यमराज हूँ। यमराज, तुझे इससे प्यार है? हाँ, वही तो खूबसूरती है उसकी, वो किसी के आगे नहीं झुकती। चुप हो जा वरना पिट जाएगा तू। अरे छोड़ो, अब कोई और प्लान सोचो। महाराज, मेरा प्लान, मैं अपने असली रूप में जाता हूँ, भैंसा बनकर उसके पीछे भागता हूँ। वो डर जाएगी, तब राहुल आकर उससे बचाएगा, फिर वो इम्प्रेस हो जाएगी। ठीक है, जा कोशिश कर ले। बुरे से बुरा क्या होगा, तुझे भी मिर्च लग जाएगी। अरे मुझे नहीं लगेगी, मैं तेज दौड़ता हूँ। महेश ने असली रूप में प्यारी की ओर दौड़ लगाई। मैं भी जाता हूँ फटाफट प्यारी को बचाने। पर प्यारी ने भैंसे को देखा। एक पल को वो डरी, पीछे हटी, फिर उसकी नजर पास रखे लोहे के डंडे पर पड़ी। उसने डंडा उठाया। महेश ने सोचा अब वो डरेगी, भागेगी, लेकिन प्यारी तो उल्टा उसकी तरफ दौड़ पड़ी, वो भी डंडा घुमाती हुई। आजा, आजा, ये ले। पहला डंडा महेश की पीठ पर पड़ा, दूसरा उसकी टांग पर, तीसरा सींग पर। अरे प्यारी ने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। अरे बचाओ महाराज, ये तो भैंसे को भी नहीं बख्श रही। महेश दुम दबाकर भागा। उसकी हालत देखते ही बनती थी। महाराज, ये लड़की, इसका नाम प्यारी किसने रखा है? ये कहीं से भी 1% भी प्यारी नहीं है। मैंने सुना था प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा कि ऐसी लड़की के लिए मरने की ख्वाहिश कर रहा है। हे प्रभु, इस राहुल को तो बाद में मारना, मुझे अभी मार डालो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके बारे में ऐसे बोलने की? वो मेरी प्यारी है, उसे कुछ भी बोलोगे तो मैं यमलोक हिला दूंगा, मैं वहाँ तख्ता पलट कर दूंगा। मैं यमराज ने झट से राहुल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बस, बहुत बकवास कर ली, अब कोई और आइडिया दे। उसे पैसा बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पैसा। ओह, गोल्ड डिगर, क्या बात है। यमराज ने अपना हाथ घुमाया
और उनके हाथ में आ गया एक विशाल ब्रीफ केस। ले, ये ले और उसे दे दे। इतने पैसे देखकर वो पिघल जाएगी, प्यार करने लगेगी तुझसे। वाह, इतना पैसा! अब तो वो मुझसे प्यार करेगी। राहुल ब्रीफ केस लेकर प्यारी के पास दौड़ा गया। प्यारी, देखिए, इतना पैसा सारा तेरे लिए है। बस तू मुझसे प्यार कर ले। ये सब कहाँ से लाया? ये मेरा है, मेरा ही था। बस आज निकाल लिया बैंक से। झूठ! तेरे बाप की नौकरी है चपरासी की। तेरी माँ बीड़ी बनाती है। तेरे घर में सब पुराना सामान है। सच बता, इतना पैसा कहाँ से आया? अच्छा, समझ गई, नकली है। नहीं, ये असली है, सच में असली है। तू एक बार छूकर तो देख। असली है तो मतलब तू कहीं से डकैती डाल के आया है? अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं, प्लीज ऐसा मत कर। राहुल उल्टे पैर भागा आया। देखा, वो मुझसे प्यार नहीं करती, पैसे भी काम नहीं आए। अब बताओ मैं मरूं कैसे? देख राहुल, अब बहुत हो गया। तू समझ क्यों नहीं रहा? वो तुझसे प्यार नहीं करती। मैं मर जाऊंगा। अब तो मुझे अपने साथ ले चलो, यमलोक ले चलो, वहीं सुकून मिलेगा। तभी वहाँ एक बुढ़िया आ गई। अरे मेरे राहुल, इतना उदास क्यों है? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आप कौन है? मैं हूँ तेरी न्यारी और मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगी। रोज तेरे लिए पराठे बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, कढ़ी बनाऊंगी, तू बस हाँ कर दे। शादी आपसे? अरे नहीं, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। चली जाइए यहाँ से। अरे ऐसा ना बोल, बस उम्र का फर्क है। उम्र तो जाता धन है, प्यार का क्या उम्र से। मेरा दिल देख, मेरा प्यार देख। प्लीज आप दूर रहिए, मैं आपसे प्यार नहीं करता। बुढ़िया राहुल की तरफ बढ़ती जा रही थी। राहुल पीछे हटता जा रहा था। वो दीवार से लग गया। बचाओ मुझे, यमराज जी, महेश भैया, बचाओ। बचाएं? वो तुझसे इतना प्यार करती है, तुझे प्रपोज कर रही है, तू मना क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं इनसे प्यार नहीं करता। आप मुझसे जबरदस्ती कैसे करा सकते हैं? प्यार तो दिल से होता है, जबरदस्ती नहीं। फिर तो प्यारी के पीछे क्यों पड़ा? तू क्यों चाहता है कि वो जबरदस्ती तुझसे प्यार करे? राहुल ठिठक गया, जैसे उसके सर पर कोई हथौड़ा गिरा हो। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। अरे मैं हूं ना तेरे लिए, ले मेरा हाथ। नहीं प्लीज, मैं आपसे नहीं कर सकता शादी। देखा राहुल, तू समझ गया ना अब? जैसे तू इस बुढ़िया से जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकता, वैसे ही प्यारी भी तुझसे जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकती। प्यार देना है तो दे, लेकिन बदले की उम्मीद मत रख। तो मैंने जो इतने दिन किया वो सब बेकार था? बेकार नहीं भाई, सीखती। तूने सीखा कि एक तरफा प्यार का बोझ दूसरे पर नहीं डाला जाता। अब आगे बढ़। अब मैं सच में समझ गया। अब जबरदस्ती नहीं करूंगा, उसे छोड़ दूंगा, अपनी जिंदगी जीऊंगा। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो चल मेरे साथ शादी कर ले। अरे ये तो अभी भी पीछे पड़ी है। यमराज जी, इन्हें समझाइए ना, मैंने अपनी गलती मान ली, अब इन्हें रोको। चिंता मत कर, ये बुढ़िया असली नहीं है, मैंने अपने जादू से बनाया था, तुझे सीख देने के लिए। यमराज ने हाथ घुमाया, एक चमक हुई, बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई। हे भगवान, बच गया। ये तो बहुत डरावना था। डरावना? मजेदार था। मैं तो हंस के लोटपोट हो गया। यमराज ने महसूस किया उनकी हिचकी रुक गई थी। अरे रुक गई, मेरी हिचकी बंद हो गई। अरे वाह, अब चलिए वापस रंभा जी से मिलते हैं। और तू राहुल, आज के बाद याद मत कर लेना मेरे महाराज को। नहीं कभी नहीं। चल महेश, यम है हम।